सज चुकी है सरयू तट पर अयोध्या। अवध में प्रभु राम के आगमन की तैयारियां। राम में है आस्था जिनकी, पूरी हो रही मुराद उनकी। देश में सनातन परंपरा का होगा नया उदय। संतों के तप और प्रतीक्षा का खत्म होगा समय। नया सवेरा और नए आयाम होंगे। वर्षों के बाद फिर से राम मंदिर में श्री राम होंगे। सदियों तक सियासत जिसके इर्द गिर्द घूमी, राम की आस में बंजर होती रही जो भूमि, उस कौशल नगरी का खत्म अब प्रण होगा। फिर से अयोध्या में प्रभु राम का आगमन होगा। संतों की वाणी से रघुराई का बंधन होगा। सनातनी संग्राम के महायोद्धाओं का वर्णन होगा। काव्य और मुक्तकों से बलिदानियों की माओं का करुण क्रंदन होगा। संतों और बीजेपी नेताओं के साथ रघुनंदन का अभिनंदन होगा। सब लोग प्रत्यक्ष देख रहे हैं कि राम मंदिर निर्माण होने जा रहा है और राम मंदिर निर्माण में 500 वर्षों से अधिक का समय लग गया। ये जरूर चिंता का विषय है कि जहां राम जन्मे, जिस देश में राम की विचारधारा लोगों के हृदय में है, रग रग में है, राम यहाँ कण कण में, उस राम के जन्म स्थान पे मंदिर बनाने के लिए 500 वर्षों तक संघर्ष करना पड़ा। ये जरूर दुर्भाग्यपूर्ण रहा। पचौरी जी, अगर बात करें अभी हाल ही में, तो एक आपका बयान आया था कि मथुरा की जन्मभूमि का भी जिक्र किया था आपने, ज्ञानवापी का भी जिक्र किया था, और आपने कहा था कि जो दूसरा पक्ष है इसे सहमत इससे दे देना चाहिए वरना जन आंदोलन भी किया जाएगा। अब सियासत करवट ले चुकी है, दौर बदल चुका है। क्या अब वो टिप्पणी इतनी आसानी से कही जा सकती है, क्योंकि अब सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास की बात हो रही है? देखिए, भगवान राम ने भी हमेशा समाज के हर व्यक्ति की बात सुनी, हर की चिंता की थी, और ये वर्तमान सरकार भी प्रतिबद्ध है देश में राम राज्य की स्थापना के लिए। और जब आप अभी शुरुआत कर रहे थे पालमपुर अधिवेशन की, तो हमारी जब भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई थी तो पहला संकल्प था कि इस देश में राम राज्य स्थापित किए। और ये हमने ही नहीं कहा, महात्मा गांधी ने स्वयं कहा था कि राम राज्य स्थापित होना चाहिए, क्योंकि राम से अच्छा राज्य कोई है ही नहीं। अभी मैं स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ रहा था, तो उसमें तमाम हमारे महापुरुषों के उदाहरण कोटेड थे। उसमें महात्मा गांधी का भी उदाहरण था। उन्होंने कहा, जितना मैंने विवेकानंद जी को पढ़ा है तो मुझे और मन करता है, उनके जीवन से प्रेरणा लेता हूं, और मुझे विश्वास है कि स्वामी विवेकानंद के आदर्शों पे भी चलकर इस देश में राम राज्य स्थापित किया जा सकता है। तो हमारे जितने महापुरुष हुए, आज हमारी सनातन संस्कृति का आधार ही राम राज्य है। लेकिन मेरा जो सवाल था वो क्या था कि क्या अभी भी इतने मुखर होकर या इतने प्रखर होकर वो बात कही जा सकती है जो पचौरी जी ने उस दौरान कही थी? क्यों नहीं? मथुरा और ज्ञानवापी ये अपनी मर्जी से दे दे, वरना हम आंदोलन करके ले लेंगे। भारतीय जनता पार्टी प्रखर न होती तो ये आंदोलन कैसे चलता? जो परिवार हमारा संघ परिवार, जहां से हमें ऊर्जा मिलती है, जिस संघ परिवार ने जनसंघ की स्थापना की थी, आदर्श तो मेरा वही है, तो विचार तो हमारे वही है। और जब परिवार पूरे जिसकी ठान लेता है वो करके होता है, और संघ परिवार अपने योजना के अनुसार चल रहा है। और धैर्य रखिए, एक दिन आएगा कि दोनों स्थान फिर से सनातन संस्कृति के प्रेरणा स्रोत बने। ठीक है पचौरी जी, मेरा आखिरी सवाल। हाँ। सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे पर रोक लगा दी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा का जो जन्मभूमि सर्वे पर रोक लगा दी है। इंतजार करेंगे सुप्रीम कोर्ट का, या पचौरी जी जन आंदोलन की जो ऐलान कर चुके हैं वो करेंगे? सुप्रीम कोर्ट ने जो रोक लगाई उसको पढ़िए। उन्होंने कहा है कि जो आपने जो मांगा है फौरी तौर पे मांगा है, जी जी, फिलहाल तथ्यों की कमी थी जी, वो वकील की गलती है। सुप्रीम कोर्ट ने कोई रोक नहीं लगाई है, इसीलिए उस गलती की रेक्टिफिकेशन के लिए रोक लगाई।
ठीक है, अगला सवाल मैथानी जी मैं आपसे करूंगी। 500 सालों का इंतजार रहा है, भगवान राम अब क्योंकि विराजमान होने वाले हैं, कई पार्टियां आई कई चली गईं, यूपी की राजनीति में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला, न सिर्फ यूपी में बल्कि देश की बात करें तो बड़ा बदलाव देखने को मिला है। आपको लगता है कि इस पे कई पार्टियों ने सियासत करने की कोशिश की है? हाँ, देखिए आंचल जी, पहले तो मैं बहुत बधाई दूंगा कि रघुनंदन का अभिनंदन। बहुत सुंदर कार्यक्रम एबीसी न्यूज चैनल ने आपके द्वारा नए कॉन्सेप्ट पे आधारित किया है, इसके लिए बहुत बधाई, क्योंकि ये हमारी आस्था, संस्कृति और हमारे संस्कारों से जुड़ा हुआ ये सब्जेक्ट है, विषय है, ये कोई राजनीति का विषय नहीं है। मैं ये कहना नहीं चाहता हूँ, चैनल पर हैं कि लोगों ने 500 वर्षों तक, आखिर देश की जनता इस जानने का उसको अधिकार है कि क्यों हमारे पूर्वजों का बलिदान कराया गया, क्यों 500 वर्षों तक हमने शहादत दी, हमारे पूर्वजों ने शहादत दी, क्यों हमने उस समय को व्यतीत किया अपने ही देश में, क्यों 500 वर्षों तक हम तरसते रहे राम मंदिर के लिए। इस प्रश्न का उत्तर देश की जनता जानना चाहती है। क्या हम अपने देश में अपनी संस्कृति, अपनी सनातन और अपनी संरक्षा, अपने आस्था को संरक्षित और पल्लवित नहीं कर सकते? इसका अधिकार हमको, नैतिक अधिकार है, हमारे संस्कारों से जुड़ा हुआ विषय है। और अगर यही विषय कहीं एक पाकिस्तान पर आ जाए कि पाकिस्तान में एक मस्जिद बनने के लिए आप एक दिन रोक लगा करके देखिए, 24 घंटे के अंदर वहां खून की नदियां बहा देंगे। मैथानी जी, तो ऐसे में उन राजनीतिक दलों को इस बात की चिंता करनी चाहिए और जनता उनसे जानना चाहती है। मैं नहीं कहना चाहता कि आपने 22 वकील क्यों खड़े किए कि राम मंदिर का निर्माण ना हो। राम सेतु के आप उसके अस्तित्व पर प्रश्न करते हुए और कोर्ट में चले गए। आप हमारे ही आस्था और उस पर चोट करते रहे, मात्र शासन करने के लिए, तुष्टीकरण करने के लिए। ये हमारी आस्था पर चोट नहीं तो क्या था? आज जो लोग ये कहते हैं कि मुझे आमंत्रित करिए, मुझे आना है, मैं राम मंदिर का दर्शन करूंगा, एक जेब में जनेऊ रखते हैं और एक जेब में टोपी रखते हैं। मुझे कहने में देखिए, विपक्ष लगातार हमलावर है ये कह करके कि भाजपा जो है ये वोट बैंक कमाने के लिए ये काम कर रही है। आप इस चीज को मानते हैं? नहीं आंचल जी, हमने कभी इसको वोट बैंक से जोड़ करके नहीं देखा है। ये हमने पहले भी कहा कि हमारे आस्था से जुड़ा हुआ विषय है, लेकिन लोग जिनके हाथ कार सेवकों की खून से सने हैं वो सोच रहे होंगे कि आखिर हम मंदिर का दर्शन कैसे करने जाएं। ये मैं नहीं कह रहा, लेकिन वो सोच रहे होंगे। जिन्होंने राम मंदिर के खिलाफ खड़े होकर के और वकीलों से कोर्ट में हलफनामा दिया, वो ये सोच रहे होंगे। मैं नहीं कहता, लेकिन उनको दर्शन नहीं करना चाहिए। वास्तव में ये मैं नहीं कह रहा, लेकिन उनका मन कहता होगा कि मुझे ये राम मंदिर के दर्शन किस मुंह से करूं, ये प्रश्न उनके मन में जरूर। ठीक है मैथानी जी, दो बातें आपने बोली कि 500 वर्ष नहीं लगने चाहिए, ये दुर्भाग्य रहा कि 500 वर्ष लगे। पहला, अखिलेश यादव भी यही कह रहे हैं कि 19 में फैसला आया था, 5 वर्ष आपको लग गए यहां तक पहुंचने में। उनका साफ तौर पर कहना है कि मैं 1 साल में, अगर हमारी सरकार होती है, हम 1 साल में मंदिर बना देते हैं। दूसरा, आपने कहा कि उनको दर्शन नहीं करना चाहिए, किस मुख से दर्शन करेंगे? आपने उनको आमंत्रण पत्र भेजा। आप जब जो पार्टी, आप सीधे कांग्रेस पर बोल रहे हैं, जो पार्टी राम के अस्तित्व को नहीं मान रही है, आपका कहना है कि 22 वकील लगाए गए, आमंत्रण पत्र आपने भेजा, ये किसका? मैं उमेश जी दूसरी बात करूं, मैंने कहा कि ये मैं कहना नहीं चाहता, ये कहा है। मैंने ये कहा है कि उनके दिमाग में ये प्रश्न आता होगा कि मुझे राम मंदिर के दर्शन किस मुंह से करूं, जिनके हाथ खून से सने हो, जिन्होंने कहा हो कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता, जिन्होंने कार सेवकों की हत्या की हो, उनके दिमाग में क्या ये प्रश्न नहीं आता होगा कि मैं कैसे, किस मुंह से जाऊं कि वहां कार सेवक होंगे, राम भक्त होंगे, पूरे देश की आस्था होगी, और मैं कैसे जाऊं, ये उनके मन में प्रश्न आता होगा। ये मैं नहीं कहना चाहता। ठीक है पचौरी जी, सांसद जी, ये बताइए कि 5 वर्ष का समय, जिस तरीके से कह रहे हैं अखिलेश यादव कि 5 वर्ष का समय लग गया मंदिर निर्माण में और ये प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में, उनकी सरकार होती 1 साल में मंदिर बन गया होता और प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम हो गया होता। यहाँ सब बुद्धिमान लोग बैठे हैं, ये बड़ी हास्यास्पद बात है। कोई चीज, घर तो एक साल बना नहीं पाते, एक कमरा तो आप बना नहीं पाते 1 साल में, और इतना बड़ा मंदिर जो आप देखिए, जो मंदिर बना है वो 1000 साल तक वो क्षतिग्रस्त नहीं होगा, इतना मजबूत बना है। कल मैं देख रहा था, नृपेंद्र मिश्रा जी का कार्यक्रम देख रहा था, तो नीचे बुनियाद में
वो जो बालू थी पहले, बालू को हटा के और जो हमारे पत्थर हैं, पत्थर की वो जो रेत होती है वो बिछाई गई है और परत दर पर बिछाई गई है। लेकिन पचौरी जी, जो जिस तरह से आरोप लग रहा है कि ये राजनीति और आरएसएस, बीजेपी और आरएसएस का कार्यक्रम हो गया है, ये धार्मिक कार्यक्रम से ज्यादा राजनीतिक कार्यक्रम हो गया है, तो सवाल ये है कि 25,000 से ज्यादा दर्शकों के जो वहां पहुंचते हैं, भक्तों की या बीजेपी कार्यकर्ताओं की लिस्ट बनाई जाती है, उनको वहां पर जिम्मेदारियां सौंपी जाती हैं और वहां पर आमंत्रण किया जाता है। तो ऐसे में और बाकी पार्टियां आमंत्रण कर रही हैं, वहां भेजा जा रहा है आमंत्रण पत्र। अब मोदी जी कहते हैं कि नहीं, अपने अपने घर पर रह करके मनाइए, जबकि 25,000 बीजेपी के कार्यकर्ताओं को वहां प्रॉपर बुलाया जा रहा है। तो राजनीति क्यों ना कहा जाए इस कार्यक्रम को? बिल्कुल राजनीति इसलिए नहीं है कि तुलसीदास जी ने एक बात कही थी, जाकी रही भावना जैसी, देखी तिन मूरत तैसी। वो लोग कह रहे हैं जिनका ये विश्वास था कि यहाँ तो राम जन्मे ही नहीं थे, ये राम की जन्मभूमि नहीं है। क्यों? कि वो वोट बैंक की राजनीति करते हैं, हम राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं। हम राजनीति सत्ता प्राप्त करते हैं समाज सेवा के लिए, राष्ट्र सेवा के लिए, जन सेवा के लिए। वो सत्ता प्राप्त करते लिए के अपने साधन सिद्ध करने के लिए, भ्रष्टाचार करने के लिए, परिवारवाद को बढ़ावा देने के लिए। महेश त्रिवेदी जी को भी चर्चा में शामिल करते हैं। महेश त्रिवेदी जी, जिस तरह से 2 शंकराचार्यों ने भी कहा है कि ये धार्मिक की जगह राजनीतिक कार्यक्रम होता जा रहा है, तो क्या लगता है कि जो इतना भव्य और दिव्य कार्यक्रम है, जिसका इतने वर्षों से इंतजार था, ऐसे समय में शंकराचार्यों की जो थोड़ी सी नाराजगी है या संत समाज की थोड़ी सी नाराजगी है, इसे सामंजस्य बिठाया जा सकता था? केवल उन्होंने ये कहा है कि गर्भगृह में मुख्य यजमान या जो वहां पर मौजूद रहेंगे उनकी जगह शंकराचार्यों को होनी चाहिए। ऐसा है, इस देश में सभी शंकराचार्यों का सम्मान होता है और सबका सम्मान भी है। एक बात आप लोगों को याद दिलाते, सबने सुना होगा, एक बार अटल जी अपने विचार रख रहे थे और वो ये कह रहे थे, मैं किसी बीज की बुराई नहीं करता हूं, मैं ये मान के चलता हूं कोई बीज नहीं खराब होता है, कोई धर्म नहीं खराब होता, व्यक्ति खराब होता है। अटल जी कह रहे थे जब मुगलों से युद्ध हुआ इस देश में, जब मुगल शासक आए, उस समय हिंदुओं ने ये तय कर लिया था कि ये राजा है, ये क्षत्रिय है, ये जाके युद्ध लड़ते हैं, ये युद्ध लड़ेंगे। और युद्ध के मैदान के बाहर उससे ज्यादा संख्या में लोग खड़े थे हिंदू, और केवल ये इंतजार कर रहे थे कि युद्ध में हुआ क्या। तो अटल जी का कहना था कि उस समय अगर हर हिंदू तलवार उठा लेता तो बहुत जल्दी जो है उस युद्ध को हम लोग समाप्त कर सकते थे। अब तो किसी को तलवार उठाने की जरूरत ही नहीं है और न किसी को कानून को हाथ में लेने की आवश्यकता है। अब तो राष्ट्र हित के लिए मोदी जी आज राष्ट्र हित के लिए ही तो काम कर रहे हैं। ऐसा कोई वर्ग नहीं, ऐसा कोई समाज नहीं, ऐसा कोई धर्म नहीं जिसको भारतीय जनता पार्टी न्याय न दे रही हो, विकास न दे रही हो। फिर भी जिन लोगों की आदत पड़ गई है दूसरे के अधिकारों को छीनना, ताकत का दुरुपयोग करना और पाप के बल पे राज करना, उस व्यवस्था को हम लोग ठीक कर रहे हैं। अब ठीक होने का समय आया है, उसको ठीक करने में लगे हुए हैं। सत्ता से शासक जो है वो बड़ा होता है और ये धर्म का, जैसे कि शंकराचार्य कर रहे हैं, भगवान राम आस्था का विषय है, भगवान राम धर्म का विषय है, तो धर्माचार्यों को इसमें आगे रहना चाहिए, ना कि राजनीतिक लोगों को। भैया देखो, एक चीज आप समझ लीजिए, ये अपना अपना विवेक है, अपना अपना कर्म है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र हित के लिए काम कर रही है। अब जिसका जो विचार है, प्रजातंत्र है, कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी विचार रख सकता है, ये अपना विषय है। विपक्ष लगातार हमलावर है ये कह करके कि राम मंदिर को इतना बड़ा मुद्दा बना दिया है कि बाकी जो कार्य करने थे या बाकी जो कार्य किए जा सकते थे उनको पीछे कर दिया है। विकास की बात करते हैं तो विकास को लेकर के आप लोग नहीं जवाब देते हैं, मगर बात जब मंदिर की होती है तो बढ़ चढ़ के उसका क्रेडिट लेते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? ऐसा है, ये जो विषय आपने कहा है, जो लोग कहते हैं, मतलब आपका कहना है कि लोगों की बात आप कह रहे हैं,
जितना विकास हमारी उम्र में अब देखने को मिल रहा है, जितनी पवित्रता अब देखने को मिल रहा है, शायद ही यहाँ तो अपनी विचारधारा के लोग हैं, सब लोग हाँ बोलेंगे। अगर मुसलमान से भी आप जाके पूछिए, जो इस्लाम को मानने वाले लोग हैं, वो एक पाप बता दें तो जीवन बेकार है, एक पाप नहीं बता सकते हैं। बस फर्क इतना है कि हमको इस मृतलोक में आने के बाद हमको धर्म के साथ रहना है कि अधर्म के साथ रहना है, यह हर आत्माओं को तय करना पड़ेगा। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की जो विचार है वो सबके साथ, सबके विकास को लेकर चल रहे हैं और सबके कल्याण के लिए काम किया जा रहा है। और राम तो जन जन के हैं, राम तो बंटवारे में है नहीं, राम ने तो सबको तारा। आप देखिए दशानंद जब चलते थे तो कहते थे पृथ्वी डोलती थी, और जटायु ने दशानंद के ऊपर आक्रमण किया, वो जानते थे, लेकिन इतिहास के पन्नों में उनका भी नाम दर्ज किया गया। सबरी को आप देख लीजिए, व्यवस्था को ठीक करने के लिए भालू बंदर कमजोरों को एकत्र करके ताकतवर लोगों के खिलाफ, जो पाप को बढ़ाने वाले लोग थे, उनके खिलाफ उन्होंने एकजुट होकर पाप से मुक्ति दिलाने का, धर्म का साम्राज्य करने का काम किया और अपने को भी उसमें मर्यादा में बांधने का। सीता मैया को अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ा केवल एक के धोबी समाज के कहने से, और फिर भी धोबी समाज को जब कहते हैं कि स्वर्ग में लेने को कोई नहीं तैयार था, तो उसके लिए भगवान राम ने, नारायण ने एक अलग व्यवस्था करके उसकी भी व्यवस्था करने किया। तो हम लोग तो उस विचारधारा के हैं कि हमारे साथ कोई पाप भी करेगा फिर भी हम उसके साथ पुण्य करने को तैयार हैं। सांसद जी, सनातन परंपरा की अगर बात करें तो शंकराचार्य का पद है वो सबसे ऊपर होता है, और जो माहौल बन रहा है पिछले कुछ दिनों से कि कुछ लोगों ने तो शंकराचार्य तक मानने से इनकार कर दिया है। अभी मुक्तेश्वरानंद जी महाराज को लेकर के ऐसी ऐसी चर्चाएं की गई। योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि धर्म कार्य से बड़ा कोई शंकराचार्य नहीं है, धर्म कार्य से बड़ा कोई शंकराचार्य। ऐसे में क्या आपको नहीं लग रहा है कि जो एक माहौल बन रहा है वो नहीं होना चाहिए शंकराचार्यों के प्रति? कोई माहौल नहीं बन रहा है। कुछ लोग हैं भ्रांतियां पैदा कर देते हैं, थोड़ी देर के लिए भ्रांति हो जाती है, लेकिन उनका खंडन भी आ गया है शंकराचार्य जी का। और जो मुहूर्त वगैरह निकाला गया है, उनका मुहूर्त के बारे में आप कह रहे होंगे, वो मुहूर्त भी शंकराचार्यों ने निकाला, पंडितों ने निकाला है, पूरे देश के पंडितों ने निकाला है, उसी शुभ मुहूर्त पे हो रहा है। और वो मुहूर्त गलत है ये कोई बता दे, किसी ने उस मुहूर्त का खंडन नहीं किया है। ये तो लोग, राजनीतिक लोग हैं जो अपनी बात मनवाने के लिए, सिद्ध करने के लिए, बिगड़ डालने के लिए ये शंकराचार्यों को आगे करके उनके बहाने से कहना चाहते हैं, और शंकराचार्यों का उसमें खंडन आ गया, कोई विवाद नहीं। ठीक है मैथानी जी, एक बड़ा मुद्दा आपके घोषणा पत्र का पूरा हो चुका है। राम मंदिर मुद्दा जब से पार्टी अस्तित्व में आई और उसके बाद से पालमपुर अधिवेशन के बाद जब से आपने इसे घोषणा पत्र में शामिल किया, तब से लेकर अब चूंकि मंदिर बन रहा है, प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, अब ये एक बड़ा मुद्दा कम हो गया है। क्या माना जाए अगला मुद्दा मथुरा जन्मभूमि, मथुरा हम आएंगे और मंदिर भव्य बनाएंगे? देखिए उमेश जी, हम सबका सौभाग्य है कि हम उस युग में हैं जैसे मोदी जी और योगी जी लोग इस धरती पर कभी कभी पैदा होते हैं, उस युग में हम लोग अपना जीवन कालखंड व्यतीत कर रहे हैं। और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंतर्गत कोर्ट को पूरा सम्मान देते हुए, कोर्ट के निर्देशों के बाद, कोर्ट के आदेश के बाद हम अपनी आस्था और प्रकटीकरण और संस्कारों को संरक्षित भी कर रहे हैं, पल्लवित भी कर रहे हैं, और हम वो अवसर भी पूरे देश के बहुसंख्यक हिंदू समाज को देने में भी अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं, जिसकी प्रतीक्षा उसको 500 वर्षों से थी। और अब रही बात आगे मथुरा और काशी की, वास्तविकता है, जजेस भी जानते हैं, कोर्ट भी जानते हैं कि निर्णय जो भी आएगा वो तर्क के आधार पर आएगा, तथ्यों के आधार पर आएगा। और वो हमारा देश ही नहीं, पूरी दुनिया जानती है कि हमारे ऋषि मुनि इस देश में रह करके, और जिन्होंने राम मंदिर और कृष्ण और हमारे यहाँ सारी चीज़ें बिल्कुल जीवंत हैं,
उस पर मुगलों ने जो भी आक्रमण करके और उसको नष्ट करने का प्रयास किया, तो आप नीचे कुछ भी निकालेंगे, समय भले ही आपने 500 वर्ष निकाल दिया, लेकिन समय जो भी लगेगा, अब कोर्ट उस पर निर्णय, चूंकि जन भावनाओं का भी कोर्ट आदर करती है, तो वो फास्ट ट्रैक पे उसका निर्णय भी आएगा। और हम सबको भी विश्वास है, पूरे देशवासियों को ही नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे भी जो हमारे तमाम हिंदू समाज और अन्य समाज के भी लोग हैं, वो भी इस बात को मानते हैं कि अंतोगत्वा निर्णय, चाहे काशी हो, चाहे मथुरा हो, और चाहे ये सारे ही निर्णय हमारे पक्ष में आने हैं। ये बात हमारा मुस्लिम भाई भी समझता है। मैथानी जी, एक चीज और जानना चाहेंगे, वो कौन सी अद्भुत या अलौकिक शक्ति है जो बीजेपी के नेताओं को ये पहले एहसास हो जाता है कि ये निर्णय हमारे पक्ष में आएगा? राम मंदिर को लेकर के भी ये बात कही जाती थी, और अब ज्ञानवापी और मथुरा को लेकर के भी कि नहीं, निर्णय हमारे ही पक्ष में आएगा। किस उस पर आप लोग ये बात करते हैं? देखिए, ये इस पर तथ्यों पे आधारित, प्रमाण पे आधारित, क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि मुगल आए, ये तो इतिहास है, सबने पढ़ा है, उन्होंने ये सब नष्ट किया, सबने पढ़ा है। उसके बाद मंदिर की जगह मस्जिद बनाए गए, सबने पढ़ा है। तो इसमें कुछ भी आश्चर्यजनक नहीं है। तो इसको हम लोग केवल हम इसको काल्पनिक नहीं कह रहे हैं, वास्तविकता के आधार पर कोई भी व्यक्ति, हिंदू हो या मुस्लिम हो, वो सारे ही लोग जानते हैं कि ये वास्तव में चूंकि मंदिर था, इसलिए निर्णय मंदिर के पक्ष में कैसे नहीं आएगा। आप नीचे जाएंगे, शिवलिंग आपको दिख रहा है, तो कैसे आप कह दोगे कि ये शिवलिंग नहीं है? कैसे आप कह दोगे कि ये मंदिर नहीं है? उनकी प्रतिमाएं, भगवानों की प्रतिमाएं पिलरों पर हैं, कैसे आप कह दोगे कि ये भगवान की प्रतिमा नहीं है? तो ये सारी चीजें तथ्यात्मक जब आपको प्रमाणिक रूप से दिखाई देगी, तो स्वाभाविक है कि कोर्ट भी उसी पर निर्णय देगा। तो इस पर कुछ हम लोग अलग कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन अलग जो विषय है वो ये है कि इस देश में अवतारी पुरुष के रूप में, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं, कि अवतारी पुरुष के रूप में इस देश में आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जो एक तरफ अपनी सत्ता को गरीबों को और जरूरतमंदों को समर्पित करते हैं। अगर वो 5 लाख का बीमा भी देते हैं, निःशुल्क राशन देते हैं, महिलाओं को सुरक्षा रोजगार देते हैं, युवाओं को रोजगार देते हैं, प्रधानमंत्री आवास देते हैं, तो दूसरी तरफ हमारे सनातन संस्कृति और आस्था को संरक्षण भी देते हैं। यानी उस देश की सीमाओं की सुरक्षा, देश के मान को बढ़ाना, आर्थिक प्रगति करना, आर्थिक संपन्न बनाना, ये भी काम करते हैं वो। केवल यही नहीं हो रहा है कि आप अगर इस पर कहते हैं कि राम मंदिर तो हमारी आस्था का प्रकटीकरण। चलिए मैथानी जी, नहीं कर सकते? मैथानी जी, अगला सवाल आपसे पूछती हूँ। राम मंदिर को लेकर के बात की थी, राम को ला रही है, ठीक है, भाजपा राम को ला रही है, मगर राम राज्य आएगा, इस पे एक बड़ा सवाल है। देखिए, और आएगा तो कैसे आएगा? आपकी पार्टी कैसे लाएगी? आप देखिए, राम राज हमारी ही पार्टी नहीं, पूरे देश में सभी की भावनाओं से जुड़ करके राम राज आएगा। राम राज क्या है? हमारी भावनाएं कि हम कुछ अधर्म ना करें, हम कुछ गलत ना करें, हम किसी का शोषण ना करें, हम किसी को शोषित, पीड़ित, वंचित को उसी के हाल पे ना छोड़ें। यही तो है रामराज। हम क्या कर रहे हैं? अपनी सरकार, लोगों ने सरकार अपनी जो चलाई, लोगों को समझने नहीं दिया कि गरीब होता क्या है। गरीब को हटा दो, गरीबी के नारा दे करके और सत्ता में 72, 70, 65 साल तक राज करते रहे। आज मोदी जी ने कैसे आकर के सीधे डीबीटी के माध्यम से दलाली प्रक्रिया को खत्म करके लोगों को बताया कि सरकार कैसे चल सकती है। यानी हमारी अगर दृढ़ इच्छा शक्ति है तो हम सरकार को जब समर्पित करते हैं, लोगों का मनोभाव बदलता है, और जब लोगों का मनोभाव बदलता है तो इस प्रकार का वातावरण बनता है। यही रामराज है। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम ने अपने पूरे जीवन काल खंड से यही तो दिखाया कि उन्होंने निषादों के प्रति, अपने जो शोषित, पीड़ित, वंचित वर्ग के लोग थे, उन सबको जोड़ते हुए और उसी को महाशक्ति बनाते हुए एक बड़ी महाशक्ति को परास्त किया, और साथ में अपने जीवन का आदर्श प्रस्तुत करते हुए एक मर्यादा की लंबी रेखा खींची है। जब हम इस प्रकार के वातावरण में जीते हैं, आज आप देखिए, हम लोग कल जुलूस परसों निकाल रहे थे लोगों को आमंत्रित करने के लिए कि 22 तारीख के बाद आप जाइए। 22 तारीख को पूज्य संत, केवल भाजपा का ये लोग नारा दे रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं लोगों को। विपक्ष के पास चूंकि ना नीति है, ना नेता है, ना कोई विचारधारा है, ना कोई जनता की चिंता है, वो तो केवल अपने अस्तित्व को बचाने का असफल प्रयास कर रहे हैं। अन्यथा जिस जब हम लोग जब जुलूस लेकर के 22 तारीख के बाद आमंत्रण की नारे को लेकर के लोगों को आमंत्रित करने निकले, आप विश्वास मानिएगा कि जो 80-80 साल की हमारी वृद्ध माताएं थी, जो बच्चे थे, नारे लगा रहे थे, नाच रहे थे, डांस कर रहे थे, हाथ जोड़ करके वो, जबकि
भगवान राम की कोई वो नहीं यात्रा नहीं निकल रही थी, हम आमंत्रण निकाल रहे थे। वो इस प्रकार की आस्था और फिर उनका मनोभाव उस तरह बनता है जो राम राज की कल्पना को साकार करता है। और जो 22 तारीख की प्राण प्रतिष्ठा का विषय है, उसमें पूज्य संत आ रहे हैं, उसमें अब देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी हैं, मैं विधायक हूँ, अन्य सांसद जी हैं, विधायक जी हैं। हम लोगों को स्ट्रिक्टली मना किया गया है, हमको कोई अनुमति नहीं है कि हम 22 तारीख को वहां जा सकते हैं, पर निमंत्रण आप सबको दिया गया है वहां पर। और उस निमंत्रण जिनको दिया गया है वो इसलिए नहीं जाएंगे कि उनको कहीं ना कहीं, फिर मैं कह रहा हूं, मैं ये कहना नहीं चाहता, मैं ये कह नहीं रहा हूं, लेकिन उनके मन में जरूर आ रहा होगा कि मेरे हाथ खून से सने हैं, मैंने कार सेवकों की हत्या की है, मैं किस मुंह को लेकर के जाऊं भगवान राम के दर्शन करने के लिए, ये उनके मन में आ रहा होगा। ये उनके मन में, कांग्रेसियों के मन में जरूर आ रहा होगा। लेकिन मैंने 22 वर्षों तक 22 वकील लगा करके आजाद भारत के इतिहास में राम मंदिर को रोकने का प्रयास किया, अब हम किस मुंह से जाएं, ये उनके मन में आ रहा होगा। लेकिन मैं नहीं कह रहा कि उनके मन में आ रहा होगा। आपने निमंत्रण भेजा, उन्होंने स्वीकार कर दिया, लेकिन पहुंचे उससे पहले पहुंच चुका है कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल सरयू में डुबकी लगा चुका है। यही मैं कह रहा हूँ। राहुल गांधी कहते हैं कि धर्म को शर्ट की तरह नहीं पहनना चाहिए, आप लोग इसको लगा करके घूमते हैं और धर्म की राजनीति करते हैं। विपक्ष कहता है मंदिर बन रहा है, बहुत अच्छी बात है, पहुंचेंगे नहीं मगर बाकी मंदिर जाएंगे, पूजा पाठ तब भी करेंगे, आपके कहने पे नहीं करेंगे। और एक कांग्रेस के नेता ने तो यहाँ तक कहा है कि अगर 1989 में ही राजीव गांधी रहते तो मंदिर निर्माण हो चुका होता। ये तो देखिए, उनको केवल भ्रमित करने के लिए इनका स्वभाव रहा है। अब ये कह देंगे कि हम अपने आस्था का प्रकटीकरण ना करें, कल को वो कह देंगे कि हम ये चोटी ना रखें, कटवा दो, तो हम उनके कहने से चलेंगे क्या? हम भगवान राम के मंदिर का निर्माण नहीं करेंगे क्या? हम भगवान राम के पूजा नहीं करेंगे? हम भगवान काशी विश्वनाथ के दर्शन नहीं करेंगे? ये कांग्रेसी हमको सर्टिफिकेट देंगे, वो हमको बताएंगे, सफाई हमको बताएंगे। हमको अगर वो अपनी आस्था को बता सकते तो ये लोग एक जेब में, मैंने कहा था पहले कि टोपी और एक में जनेऊ रखते हैं, ये जहां पर जैसा अवसर देखते हैं तो जनेऊ पहन के जनेऊ का प्रकटीकरण करते हैं। क्यों? आप एक जेब में टोपी रखते हो और जब मुस्लिम भाइयों के बीच में जाते हो तो टोपी पहनते हो, क्यों? आप अपनी वास्तविक स्थिति में क्यों नहीं रहते हो? ये केवल इनकी राजनीति करने का, लोगों को भ्रमित करने का असफल प्रयास है। और हम अपनी वास्तविक, जो हमारे पुरखों ने हमको संस्कार दिए हैं, जो हमारी आस्था है, जो हमारी पूजा पद्धति है, उस पर हम अपना काम एक सवाल के बाद ठीक है, वापस पचौरी जी और महेश द्विवेदी जी के पास आएंगे। आपने कहा कि एक जेब में टोपी रखते हैं, एक जेब में जनेऊ रखते हैं, ना कोई खुन्नस ना कोई खाई है, मोदी हमारा भाई है और मोदी भाईजान लेकर के आप जा रहे हैं, एक आपने अपना कैंपेन शुरू करने जा रहे हैं। तो अब जब आप जाएंगे तो एक जेब में टोपी और जनेऊ रख के जाएंगे या जनेऊ पहन के जाएंगे? सिर्फ जनेऊ पहन करके ही जाएंगे? नहीं, देखिए, आप, वो हमारे मुस्लिम भाई तैयार हैं। देखिए, कुछ लोग हैं जो इस तरह काम कर रहे हैं। कारण क्या है? समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का, दोनों का तुष्टीकरण पे आधारित राजनीतिक कैरियर है और पिछला वो है, तो उनको इस बात की होड़ लगी है कि मुस्लिम भाई को भ्रमित करके कैसे उनका वोट हम प्राप्त कर लें, उनको है कि हम प्राप्त कर लें। लेकिन जो वास्तव में पढ़े लिखे लोग मुस्लिम भाई हैं, वो आज मोदी भाईजान ही नहीं, वो जय श्री राम भी कह रहे हैं, वो मान रहे हैं कि हमारे पूर्वज भी हिंदू थे। और जो नहीं भी कहीं मान रहे हैं कि हमारे पूर्वज हिंदू थे, वो भी जय श्री राम और इस राम मंदिर को सही मान रहे हैं, हमारी आस्था का मंदिर मान रहे हैं। इसलिए वो अपने मन से ये काम कर रहे हैं। ये काम कोई हम लोग नहीं करा रहे। ये अगर स्वेच्छा से हमारे प्रत्येक धर्म क्षेत्र और भाषा भाषी के लोग भगवान राम के मंदिर के दर्शन को करने जाते हैं तो ये स्वागत योग्य, हम उनका स्वागत करते हैं। इसके लिए कोई राजनीति और राजनीतिक चश्मे की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, पचौरी जी, आपसे जानना चाहेंगे, राम मंदिर के आंदोलन को लेकर के कई लड़ाइयां लड़ी गई हैं, बलिदान दिए गए हैं, कभी लगा था कि ये सपना है जो पूरा होगा, और आज जब होने जा रहा है तो किस तरह के भाव मन में आते हैं? कोई एक संस्मरण पचौड़ी, जब आप भी चूंकि राम मंदिर आंदोलन से जुड़े रहे, कोई एक संस्मरण जो आपको याद हो? देखिए, हमें विश्वास जरूर था कि मंदिर बनेगा, और मुझे याद है कि जब विवादित ढांचा जिस दिन गिर रहा था, हम लोग अयोध्या में थे, और बिगर, मैं प्रत्यक्षदर्शी हूं, तो बिगर किसी उसके, केवल वहां के पाइप तोड़ के कुदाल से जब जनता उस पे ढांचे पे लग गई
तो ढांचा ऐसे गिर गया जैसे रेत। तो लगा कि जो कोई शक्ति है जो स्वयं हमें प्रेरित कर रही है, तो तुम ये काम करो, तुम्हारा संकल्प पूरा होगा। और ये जो मंदिर भी बन रहा है वो उसमें भी कहीं न कहीं भगवान राम की शक्ति है हमारे साथ, वो करवा रहे हैं हम लोग माध्यम है। ठीक है, ठीक है। महेश जी, आपसे भी जानना चाहूंगी, कोई एक ऐसा किस्सा जो आपको याद आता है इस तरह के, आप आंदोलन का तो हिस्सा नहीं रहे पर राम मंदिर के लिए आपने लड़ाई देखी है, उस समय था, आपने लड़ाई देखी है, उस लड़ाई का कोई अगर आपको याद आता है? जी जी, आंदोलन का भी हिस्सा था। हमको आज भी याद है कि उस समय शायद कांग्रेस का केंद्र में सरकार थी और प्रदेश में मुलायम सिंह जी थे। उसमें जो इन आंदोलन से जुड़े हुए लोग थे उनको बहुत ज़्यादा जेलों में भरा जा रहा था। और हमको, मतलब हिंदुओं के विषय में बता रहा हूँ कि कई लोगों ने, पुलिस ने ये कह दिया है कि जो लोग लिख के दे देंगे वो जेल नहीं भेजे जाएंगे, कि मुझे आंदोलन से कुछ, बहुत लोगों ने लिख के भी दे दिया था। बाद में हमने देखा कि बहुत लोग पार्टी में बहुत पदाधिकारी के रूप में भी सक्रिय पदाधिकारी के रूप में रहे। देखिए, राम जन जन के नायक हैं और राम एक ऐसा नाम है जो सबके उद्धार के लिए जिनका जीवन है, सबके कल्याण के लिए है। आप देख लीजिए, राम कभी बंटवारे में नहीं रहे, राम ने तो सबको तारने का काम किया है। आप भक्तमाल में आप देख लीजिए, धर्म के ग्रंथों में आप देख लीजिएगा, बहुत ऐसे हिंदू भी हुए, मुस्लिम भी हुए जिनको साक्षात नारायण ने दर्शन दिया और दर्शन देके उनके उद्धार के लिए काम किया। तो ये विषय ने, ये जैसा कि मैथानी जी अभी बोल रहे हैं, वोट बैंक का पॉलिटिक्स तो लोग कर रहे हैं, हम लोग वोट बैंक का कोई पॉलिटिक्स नहीं कर रहे। हम लोग देश को आगे तरक्की ले जाने के लिए कर रहा। और रहा विषय जब ताकत का मुगलों ने दुरुपयोग किया, आप ये बताइएगा, जब देश के स्वतंत्रता का आंदोलन हुआ था तो अंग्रेजों से हम लोगों ने लड़ाइयाँ लड़ी, हमारे बुजुर्गों ने लड़ाइयाँ लड़ी। उस समय हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सब ने आहुतियाँ दी। उसके बाद उन्होंने कहा कि हमको पाकिस्तान चाहिए। हम लोगों ने कहा ले लीजिए पाकिस्तान। जिसका हृदय था वो यहाँ पर आके रहने लगा। अब यहाँ पर जो उन्होंने पाप किया था उस पाप को सुधारने का हम लोग काम कर रहे हैं। और जब उन्होंने एक पाकिस्तान ले लिया तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग कोई समुद्र के अंदर तो रहने नहीं लगेंगे, जाकर रहेंगे तो इसी में। तो बस फर्क इतना है कि जो लोग ये चाहते हैं कि यहाँ भी हमारा राज हो जाए, ये उनका पाप है। जब आप एक देश ले चुके हैं तो हमारा राष्ट्र और सनातन धर्म को मानने वाले जो लोग हैं, जो हिंदू कहे जाने वाले लोग हैं, जो राम भक्त लोग हैं, उनके लिए भी तो कोई जगह चाहिए। तो बस उस व्यवस्था के लिए हम सबको एकत्र होके और धर्म की जय बोलना है, मानना किसी की नहीं है। ठीक है, मैथानी जी से भी वो संस्मरण जानना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा सवाल है मैथानी जी। अब जिस तरह से सॉफ्ट हिंदुत्व को लेकर के सभी राजनीतिक दल आगे आ रहे हैं, आम आदमी पार्टी की बात करें, सुंदरकांड का आयोजन उन्होंने शुरू करा दिया है। आप कह रहे हैं कि चुनाव के समय याद आ रही है आम आदमी पार्टी को भगवान राम की या भगवान हनुमान की, यही आरोप आप पर भी लगते रहे। तो आप भी तो यही चाहते हैं ना कि सारे दल जो है वो सनातन को लेकर चले, धर्म को लेकर चले। तो अगर अब कर रहे हैं तो बीजेपी का आरोप क्यों? नहीं, देखिए, वो केवल राजनीतिक भावना के अंतर्गत और राजनीतिक विद्वेष भावना से यूं कहूं कि वो केवल ये काम कर रहे हैं। उनको ना राम मंदिर से मतलब है, ना उनको संस्कारों से मतलब है। ये तो वो लोग हैं कि जिन्होंने, एक आपको बिल आया था, हमारे सांसद जी बैठे हैं, एक शीट बिल आया था, हमारे अवध बिहारी जी बैठे, हम लोग बसों से लेकर के गए थे, जिसमें कहा गया था कि इस देश के संसाधनों पर पहला हक मुस्लिम भाइयों का है। क्यों भाई? पूरे देश का क्यों नहीं है? गरीबों का क्यों नहीं है? ये वो लोग हैं जो जैसी काल परिस्थिति देखते हैं उस प्रकार के राजनीतिक निर्णय लेते हैं। एक हमारे मुख्यमंत्री थे माननीय कल्याण सिंह जी, जिन्होंने कहा मैं गोली नहीं चलाऊंगा, मैं गोली नहीं चलाऊंगा, मैं गोली नहीं चलाऊंगा। और एक मुख्यमंत्री थे मुलायम सिंह यादव जी, जिन्होंने कहा परिंदा भी पर नहीं मार सकता, और कार सेवकों को हत्या कर दी, हमारे कोठारी बंधुओं की हत्या कर दी, लाठियां चलवाई। यहाँ पर
मुझे याद है ON सिंह यहाँ पर ADM हुआ करते थे और हम लोग मंडी समिति में जेल बनी थी, सारे कार सेवक आप सभी लोग थे, कार सेवक सब वहाँ बंद थे। और वहाँ से जब रवाना हुए चले, श्याम बिहारी जी थे, उनके बेटे थे, सरला सिंह जी यहाँ पर मेयर थी, वो थी, और सारे ही लोगों पर रास्ते में मुश्किल से 1 किलोमीटर चले होंगे। माननीय ईश्वर चंद गुप्ता जी हमारे माननीय संचालक जी थे, लेकिन आज वो भले ही दुनिया में नहीं है। वो पिटाई इन लोगों ने करी थी, सर फूटे, और श्याम बिहारी जी के बेटे की उस सर फूटने के बाद, पिटाई के बाद अंत में मृत्यु हो गई। श्याम बिहारी जी और हम सारे लोग बहुत मारे गए। जिस समय ये राम मंदिर का आंदोलन चल रहा था, मुझे गर्व है इस बात के लिए कि हमारे कमलकांत शुक्ला गुड्डू यहाँ पर पार्षद हुआ करते थे, उनके नेतृत्व में हम सब लोग लड़के थे और खूब आंदोलन कर रहे थे। फिर पनकी को थाना बनाया गया और पनकी थाने में हम सब लोग बंद किए गए, उसको अस्थायी जेल बनाया गया था। तो ये बहुत से संस्मरण ऐसे हैं कि जो हम सबको और उससे जोड़ते हैं, और हमें इस बात की जितना इन्होंने दमन किया हमारा, जितनी हमारी भावनाओं को दाबने का और कुचलने का प्रयास किया, उतनी हमारी भावनाएं और प्रबल हुई और हमने अपने राम मंदिर के निर्माण के मार्ग को प्रशस्ति नहीं किया। आज हम गौरवान्वित अनुभव कर रहे हैं कि हमारे युग पुरुष आदरणीय मोदी जी और योगी जी उस मंदिर के भव्य प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को पूज्य संतों और राम सेवकों के, राम भक्त सेवकों के साथ, कार सेवकों के साथ पूर्ण करेंगे। सज चुकी है सरयू तट पर अयोध्या, अवध में प्रभु राम के आगमन की तैयारियां। राम में है आस्था जिनकी, पूरी हो रही मुराद उनकी। देश में सनातन परंपरा का होगा नया उदय, संतों के तप और प्रतीक्षा का खत्म होगा समय। नया सवेरा और नए आयाम होंगे, वर्षों के बाद फिर से राम मंदिर में श्री राम होंगे। सदियों तक सियासत जिसके इर्द गिर्द घूमी, राम की आस में बंजर होती रही जो भूमि, उस कौशल नगरी का खत्म अब प्रण होगा। फिर से अयोध्या में प्रभु राम का आगमन होगा। संतों की वाणी से रघुराई का बंधन होगा, सनातनी संग्राम के महायोद्धाओं का वर्णन होगा। काव्य और मुक्तकों से बलिदानियों की माओं का करुण क्रंदन होगा। संतों और बीजेपी नेताओं के साथ रघुनंदन का अभिनंदन होगा।